तो अब हम नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.1 जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चंस लिख रखे हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट शीट पर हैं। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमको इससे क्या लर्निंग होती है। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस हमने जो भी एक्सरसाइज की थी इससे पहले उसी पे बेस्ड है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चंस है इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएं और आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई बहाना ना हो कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं है। तो ध्यान रखना है, टारगेट हमारा है 100 आउट ऑफ 100। और जैसे ही मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के अप्रोक्सीमेट, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है और आपको इंश्योर करना है कि वो 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी मार्क्स के कम से कम इरेज स्टार्ट, तो वो 2 या 3 क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 नंबर के होंगे वो करेक्ट होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। टारगेट 100 आउट ऑफ 100। तो हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसने हमको 2 पेयर दे रखे हैं पॉइंट्स के, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कार्टेशियन सिस्टम पे, हमको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और सिंपल जो क्वेश्चन दे रखा है वो बेसिकली ये है कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो करना क्या है, सिंपल, पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, चाहे वो डिस्टेंस का हो, चाहे वो सेगमेंट का हो, चाहे कोई भी आपका फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, आपको ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनर होता है वो स्टेप पे मार्क्स देता है और स्टेप पे मार्क्स देने की वजह से अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो उसको पता है कि आपने क्या किया है, आपका आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन वो जानते हुए भी ऐसा बन जाएगा कि उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको स्टेप पे क्वेश्चन मार्क्स देने हैं। तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। लेकिन मैं आगे क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तो मैंने बेसिकली ये कॉपी कर दिया है सब जगह। लेकिन आप एग्जाम में ये चीज मिस नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, ये है अपना x1 y1 x2 y2, इस तरह से आगे सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम लेते हैं इसमें x1 x2 माइनस x1 इज 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, विच कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 2। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, विच इज बिकम्स अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर plus 4 square, which is equal to under root of 32, that means 4 root 2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका बेसिकली एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a प्लस a होल स्क्वायर प्लस b प्लस b होल स्क्वायर, विच बिकम्स अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से हम अंडर रूट 4 बाहर निकाल लेते हैं, जो कि बाहर आकर के हो जाएगा 2, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए डिस्टेंस के, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये आपको 7.2 सेक्शन में एक एग्जांपल दिया था, उसका रेफरेंस दे रहा है। देखते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था। तो हम 7.2 सेक्शन का रेफरेंस लेते हैं, जो कि क्वेश्चन ये है, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। अगर हम मान ले कि हमारा जो टाउन ए है वो ओरिजिन पर है, जिसका कि कोऑर्डिनेट 00 है, तो वो कह रहा है कि ए टाउन से बी टाउन 36 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 36 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 15 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये है 15 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ये पर्टिकुलर टाउन बी ए के 15 किलोमीटर नॉर्थ, 36 किलोमीटर ईस्ट पर एक ऐसे पॉइंट पर है जहां के कि ये दोनों के दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कुछ यहां पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा,
और ये है हमारा पॉइंट, जिसको कि हम कहेंगे हमारा टाउन बी, जिसका क्या हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे x 36 और y 15। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर टाउन ए से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है। और ये निकालने के लिए हमको सिंपली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। यहां पे अगर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज नई लर्न करेंगे हम, देखते हैं वो क्या है। तो यानी कि ये हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ which turns out to be under root of 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, which is equal to nothing but 1296 plus 225 equal to under root of 1521। अब ये 1521 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? देख लेते हैं, चलिए। 1521 इसका हम अंडर रूट निकालते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है कि अंडर रूट कैसे निकालते थे, तो मैं आपको बता देता हूं। अंडर रूट निकालने के लिए आपको पहले राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के पैर बनाने होंगे। मैंने यहां पे पैर बनाया है 21 और 15 का। बाई चांस मान लीजिए यहां पे एक फिफ्थ नंबर और होता 15 के पहले, मान लीजिए होता 4, तो ये नंबर सिंगल रह जाता और इसका एक कोई पैर नहीं बनता। लेकिन क्योंकि यहां पे 4 नंबर्स ही हैं, तो मैंने दो के क्लियर कट पेयर बना लिए हैं। अब आपको 15 के क्लोज मगर छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, जैसे कि 4 इंटू 4 16, क्योंकि 16 तो 15 से बड़ा हो गया, तो उससे एक नंबर कमाते हैं। 3 इंटू 3 9, परफेक्ट। तो हम करते हैं 3 इंटू 3 इज 9, डिफरेंस लेते हैं माइनस करके, आ जाएगा 6। उसके उतार लेते हैं 621 बचा हुआ नीचे, तो ये हो जाएगा 621। और इस 3 को हम कर देते हैं डबल, यानी कि ये हो जाएगा 6। और इस 6 के आगे ऐसा नंबर लिखते हैं कि अगर टोटल नंबर को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 621 या 621 के क्लोज पर छोटा नंबर आए। तो देखते हैं। मुझे पता है कि लास्ट में इसके 1 है, तो अप्रोक्सीमेटली शायद 9 का स्क्वायर लग जाए, क्योंकि 9 9 81 होता है, उसके लास्ट में 1 आता है। तो मैं ट्राई करके देखता हूं कि हमें लक लग जाएगा 9 में। तो 69 1 621 करेक्ट, यानी कि मेरा आंसर आ गया 39। तो अगर मैं वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊं, तो मेरा अंडर रूट ऑफ 1521 इज इक्वल टू 39। 39 इज द आंसर। दैट मींस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी इट इज 39 किलोमीटर्स। आपको मैं ये बात भी बता दूं कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करना जरूरी समझा। अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज 36 स्क्वायर एंड BC इज नथिंग बट 15 किलोमीटर्स, तो इट इज 15 स्क्वायर। आप देखिए ये चीज और ये चीज, दोनों की दोनों चीजें सेम हैं। तो बेसिकली तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आंसर सेम ही आ रहा है। तो इस चीज से हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो ये है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन 0,0 और ये पॉइंट है A विच इज x, y, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन ये फॉर्मूला अब हम देखेंगे काफी सिंपल हो जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर विच बिकम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए दिया गया था जिससे कि आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी लग जाए कि अगर कोई भी पॉइंट हमको डिस्टेंस निकालना है उसका ओरिजिन से, तो वो हमारा क्या फॉर्मूला होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या भला है? कोलिनियर कोई भला नहीं है। कोलिनियर बहुत सिंपल चीज है। कोलिनियर का मतलब होता है अगर आपके 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो 3 पॉइंट कहे जाएंगे कोलिनियर। ए बी सी, ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये कहे जाएंगे कोलिनियर। और मैंने आपको एग्जांपल देते हुए ये पहले क्वेश्चन कराया था कि अगर 3 पॉइंट तब कोलिनियर होते हैं इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहे जाएंगे। और यही कंडीशन हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो हमने 3 पॉइंट लिख लिए हैं और ये 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, ये हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको पहले निकालना होगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला स्किप नहीं करेंगे। मैं यहां पे बार बार फॉर्मूला लिख करके टाइम स्पेंड थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे फॉर्मूला स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला हर हाल में एग्जाम में लिखना है। ये हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.23, राइट, अप्रोक्सीमेटली 2.23। नेक्स्ट है BC विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 + 196 which is equal to under root of 212 which is approximately equal to 14.56. थर्ड है CA which is equal to under root of 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर which is equal to under root of 9 प्लस 256। ये हो गया 16 का स्क्वायर 256 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 265 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16.27। तो हमको 3 पॉइंट मिल गए हैं, 2.23, 14.56 एंड 16.27। यानी कि अगर इन दो पॉइंट्स का सम 16.27 आ जाता है वी आर सॉर्टेड, हमारा आंसर हो गया, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। हम देखते हैं कि इन तीनों को ऐड करके हमारा आंसर कितना आता है, 16.79। गड़बड़ हो गई, राइट? अनफॉर्चुनेटली 16.79 16.27 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। मैं होप कर रहा था कोलिनियर निकल जाते, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसील्स ट्राइंगल। आइसोसील्स ट्राइंगल क्या होता है? 4 तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है स्केलीन, जिसकी की साइड्स इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं होती दूसरी साइड से। दूसरा होता है आइसोसील्स, जिसमें कि 2 साइड इक्वल होती हैं, एटलीस्ट आई शुड से 2 साइड एटलीस्ट इक्वल होती हैं। थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें कि ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं। और फोर्थ होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री होता है और उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो आइसोसील्स ट्राइंगल वो है जिसके अंदर आपकी 2 साइड इक्वल हो। तो हमको करना क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमको सिंपल डिस्टेंस निकालना है तीनों पॉइंट के बीच में और देखना है कि क्या 2 पर्टिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल आते हैं या नहीं। अगर वो 2 इक्वल आ गए, ग्रेट, इट्स अ आइसोसील्स ट्राइंगल।
तो ये पर्टिकुलर ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 साइड्स हैं इसकी, हमने इसको मार्क कर लिया एबीसी। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए जिसमें कि आपको पूरी पूरी थ्योरी दे रखी है, कोई डायग्राम नहीं है, अपने विजुअलाइजेशन के लिए आप उसका पहले डायग्राम बनाइए। इसे 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको अपने कॉपी में लिखेंगे, अपने डायग्रामिक फॉर्म में, तो आपको क्वेश्चन कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करेक्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्योंकि होता यह है कि 90% केसेस जो कि बच्चे क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग करते हैं, उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि वो क्वेश्चन पेपर से गलत कॉपी कर लेते हैं, और गलत कॉपी कर लिया क्वेश्चन तो बस गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, कितना भी सॉल्व करते रहो, कितना भी एफर्ट लगाते रहो। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम बनाने से आप ये इंश्योर कर लोगे कि आप करेक्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो पहले तो एग्जाम पेपर से, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि वो पूरा पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, वो मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आपको एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। और ध्यान रखना, पिक्चर सेज लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपके पास एक पिक्चर है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑलमोस्ट 10,000 वर्ड्स। तो अगर आपने पिक्चर बना ली, तो पिक्चर बना करके आपको आराम से विजुअलाइज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पिक्चर बना ली है, जो हमको क्वेश्चन दिया गया था कि 4 वर्टेक्स है और ये देखना है कि आइसोसील्स ट्रायंगल है या नहीं। तो हम निकालते हैं पहले ए बी हो गया अंडर रूट ऑफ 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 36, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 37। नेक्स्ट हो गया बी सी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 36, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 37। वाह, अभी से ही आ गया, दोनों के दोनों इक्वल है, आइसोसील्स तो हो ही गया। लेकिन हमको क्वेश्चन पूरा करते हैं और हम सीए भी निकाल लेते हैं। देखो इसके अंदर अब आप नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर का एक पैटर्न होता है हमेशा, वो चाहता है कि आप पूरा का पूरा करें, भले उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या है। तो इस पर्टिकुलर केस में सीए निकालने की एक्चुअली में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आइसोसील्स ट्रायंगल ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको एक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता हो, जरूरी, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आप राइट स्टेप्स करें, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टेप्स बीच में स्किप कर देते हैं और वो एज्यूम करते हैं कि टीचर को समझ में आ जाएगा या एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। लेकिन वो एग्जामिनर को समझ में आकर के भी नहीं समझ में आता और वो कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया है, लेकिन आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपको 2 से 3 नंबर फ्री मिल जाएंगे उसके अंदर। तो क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप हमको मिस नहीं करना है कोई भी। सीए निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 विच इज 2। तो थर्ड साइड है 2। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद थर्ड साइड भी अंडर रूट 37 आ जाए, जिससे कि हम ये प्रूव कर दें कि ये आइसोसील्स तो है ही, साथ में इक्विलेटरल भी है। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसील्स ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आइसोसील्स ट्रायंगल के एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इक्विलेटरल के अंदर 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स इक्वल होती है। तो इसलिए एक आइसोसील्स ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसील्स ट्रायंगल है। समझ में आ गया होगा आपको, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, जो है इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B and C and D. In this figure, Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" हो तो सकता है, लगता तो मुझे भी है, देखते हैं, मतलब बना के देख लेते हैं। A से D को ज्वाइन किया, D से C को ज्वाइन किया, C से B को ज्वाइन किया, B से A को ज्वाइन किया। अब देखो देखने में तो लग रहा है स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअली में देखते हैं है या नहीं सही में। तो वो कह रहा है कि चमेली कह रही है कि चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, चमेली इज डिसएग्रीइंग एंड शी इज सेइंग नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकालना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, हम ये चारों पॉइंट अपने पेपर पे लिखते हैं और देखते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है। तो पहले देख लेते हैं यहां पे क्या है। ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, यानी कि हो गया 3, 4। मैं इसको यही लिख देता हूं
3,4। नेक्स्ट है बी पॉइंट जो कि है एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7, तो ये हो गया 6,7। सी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 9, वाई एक्सिस पे 4, तो ये हो गया 9,4। डी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 1, तो ये हो गया 6,1। अब ये पॉइंट आपको चारों चारों मिल गए हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करके फिर निकालते हैं ए बी, बी सी, सी ए एंड डी ए। और आपको यह ध्यान रखना है कि स्क्वायर के लिए सिर्फ चारों साइड इक्वल हो यही जरूरी नहीं है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर फिगर की ऑल 4 साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है, देन वी से कि ये पर्टिकुलर फिगर स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पे 6 कैलकुलेशन करनी होंगी साइड्स की और डायगोनल की, और देखना होगा ये साइड इक्वल है या नहीं और डायगोनल दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, तब हम प्रूव करेंगे कि ये पर्टिकुलर फिगर स्क्वायर है या नहीं। तो हमने वो डायग्राम यहां बना लिया है और हम देखते हैं अब ए बी। ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 18 विच इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। हम निकालते हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 minus 9 whole square plus 7 minus 4 whole square, which is again equal to 9 plus 9, that means under root of 18 equal to 3 under root 2. CD, which is equal to under root of 9 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square, which is again equal to 9 plus 9, that means under root 18 equal to 3 under root 2। तो तीन साइड तो ऑलमोस्ट हमने निकाली ली हैं और वो तीनों की तीनों इक्वल आ गई है, तो यानी कि हमने ऑलमोस्ट ये प्रूफ कर दिया है कि स्क्वायर है। लेकिन ऑलमोस्ट से काम नहीं चलता है, हमको पूरा 100% प्रूफ करना होगा। और DA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, विच इज अगेन इक्वल टू 9 plus 9, that is under root of 18 equal to 3 root 2। यानी कि चारों की चारों साइड तो इक्वल हो गई, एक काम तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डायगोनल्स। डायगोनल है AC अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, विच इज इक्वल टू 6। और जो लास्ट है BD अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6। तो यानी कि जो डायमेंशंस हैं डायगोनल की वो भी 6 और 6 इक्वल प्रूफ हो गई है। तो चारों के चारों साइड हमने प्रूव कर दी कि इक्वल है, हमने दोनों डायगोनल प्रूव कर दी कि इक्वल है। तो ये आप क्या डाउट है? स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर, स्क्वायर है वो। ओके, तो क्लैरिफाई हो गया होगा आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो उसने हमको 3 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से क्या कोई ट्रायंगल बनता है, और अगर बनता है तो किस तरह का ट्रायंगल बनता है। तो आइए देखते हैं। तो हमने चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं और उसकी हमने एक क्लोज्ड फिगर बना दी है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। हमको पता नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैंने एक क्लोज्ड फिगर बना दी है ABCD और कोऑर्डिनेट्स लिख दी हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। और अब ये चारों की चारों साइड्स और डायगोनल्स मुझे निकालनी है और उसके बेसिस पे बताऊंगा कि ये क्वाड्रिलेटरल किस, एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट है या नहीं, और क्वाड्रिलेटरल अगर है तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम देखते हैं। पहला AB is equal to under root of -3 - 3
होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं बाद में करूंगा सारी कैलकुलेशन, पहले लिख लेता हूं। बी सी अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 5 -4 माइनस 5 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन, और उसके बाद डायगोनल्स। ए सी अंडर रूट ऑफ -3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 होल स्क्वायर। पहले देखते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। नेक्स्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 49 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है, डाउट है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है या फिर पता नहीं क्या चल रहा है। ये है -1 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 81 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 85। नेक्स्ट निकालते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 13। नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। सारे के सारे साइड्स डायगोनल्स डिफरेंट है, चारों साइड और डायगोनल है वो आ गए हैं अंडर रूट 52, अंडर रूट 13, अंडर रूट 50, अंडर रूट 85, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14। ये आपके चारों के चारों साइड और डायगोनल्स की लेंथ है। अब किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल तब कहते हैं जब उसके 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब आपका वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। देखते हैं कि क्या इसके अंदर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। आप देखिए अंडर रूट ऑफ 52 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, क्योंकि ये है 13 इंटू 4। अंडर रूट 13 तो है ही, और जो मुझे चाहिए मैं उन पे फोकस कर रहा हूं बस, और ये भी अंडर रूट 13 है। अब आप देखिए इसकी 3 साइड्स अंडर रूट 13 एंड 2 अंडर रूट 13। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया ए बी और सी 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कि इसकी लेंथ है अंडर रूट 13, इसकी लेंथ है अंडर रूट 13, और इस टोटल की लेंथ है 2 अंडर रूट 13। यानी कि आपकी 3 साइड्स कोलिनियर हैं, और अगर आपकी 3 साइड्स कोलिनियर हो जाएं तो वो चीज, वो फिगर क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकती। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, क्योंकि आपकी 3 डायमेंशंस कोलिनियर हो गई हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए हैं, इसलिए ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। फॉरगेट अबाउट कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या किस तरह का है, ये रेक्टेंगल आपका क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया था सेकंड क्वेश्चन पहले, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि अगर उसने आपको 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और कहा कि टेल मी इफ दिस इज अ स्क्वायर और नॉट, तो हमेशा वो स्क्वायर ही निकले। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देगा जो कि कोई फिगर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, नहीं यार ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझको कि यहाँ पे तो स्क्वायर होना चाहिए था, रेक्टेंगल होना चाहिए था, पैरेललोग्राम होना चाहिए था, कोई फिगर ही नहीं आ रही। आप बार बार अपना क्वेश्चन चेक करेंगे, लेकिन नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना है और आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है, आपको पता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको दोबारा उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूं,
बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे फंस जाए, टाइम वेस्ट करें और उनके मार्क्स इतने अच्छे ना आए। यही है एप्लीकेशन बेस्ड, जो मैं हर बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए लेकिन उसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है और आपको इस समझ में आना चाहिए कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप ठीक से सारी की सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो गलत होने का चांस ही नहीं है। तो यानी कि जो आंसर आया है वो आंसर है, वो चाहे स्क्वायर है चाहे कोई भी क्वाड्रेटर नहीं है, डजंट मैटर। होप आपको समझ में आया होगा। सॉल्व करते हैं 6 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए हमको सेम वही चीज करनी है, मैं वही चीज रिपीट करूंगा बार बार। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 विच कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 लिख सकते हैं, उसको मैं 2 अंडर रूट 2 सीधे लिख दिया। दूसरा है बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट मीन्स 2 अंडर रूट 2। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ADA is equal to under root of -3 plus 1 whole square plus 0 plus 2 whole square is equal to under root of 4 plus 4 which is again equal to 2 under root 2। तो अब देखिए चारों की चारों वैल्यूज जो है सेम है, यानी कि इसकी चारों साइड्स तो इक्वल प्रूफ हो गई। अब देखते हैं कि डायगोनल्स भी इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल्स इक्वल प्रूफ हो गई तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, मगर ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है पक्का, क्योंकि इसकी चारों की चारों साइड इक्वल है, यानी कि या तो रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा। अब उनमें से क्या है वो देखना है हमको। तो हम निकालते हैं ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। अब हम निकालते हैं इसकी डायगोनल। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 दैट मीन्स 4। और बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 दैट मीन्स 4। यानी कि इसकी दोनों की दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। तो ये फिगर क्या हो गई? ये फिगर हो गई स्क्वायर, हेंस प्रूफ। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ स्क्वायर भी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखिए किस तरह की फिगर है, सेम चीज निकालनी है हमको। लेंथ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब निकालते हैं हम डायगोनल्स। पहले इससे पहले खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 10। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 दैट मीन्स 3 रूट 2। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 10। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 18 दैट मीन्स 3 रूट 2। आप देखिए इसके अंदर 3 रूट 2 सेम है, अंडर रूट 10 भी सेम है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। अब अपोजिट साइड इक्वल मतलब ये है कि या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। तो हमको फिर से डायगोनल देखना पड़ेगा। ए सी इज इक्वल टू 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 minus 3 whole square which is equal to under root of 4 that means 2, and BD is equal to under root of
7 minus 1 whole square plus 6 minus 2 whole square, which is equal to under root of 36 plus 16, which is equal to under root 52. That means 2 under score 13 under root 13. तो यानी कि इसकी डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो ये है एक पैरेललोग्राम। तो हमने देख लिया कि आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, लेकिन आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन था, वो एक स्क्वायर था। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, वो कुछ भी नहीं था, वो ना रेक्टेंगल था, ना स्क्वायर था, ना वो क्वाड्रिलेटरल था। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यानी कि उसकी y वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0। पॉइंट है x, 0। हमको ये पता लगाना है कि x, 0 इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है या नहीं। तो हमने ये ले लिया है कि a पॉइंट 2 - 5 है, b पॉइंट -2 9 है, और हमने लिया है x0 क्योंकि ये कह रहा है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करे उसकी वैल्यू y की 0 होगी। तो ये पॉइंट है x0 को अगर ये निकालना है कि दोनों के दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट C दैट इज लाइक x0, तो क्या करना होगा, हमको इन दोनों की लेंथ निकालनी होगी और उन दोनों को इक्वेट करना है बस। तो इस BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। इसको इक्वेट करना है AC की लेंथ से जो कि है x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मींस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 इज इक्वल टू x - 2 is a - b whole square, that means a square plus b square minus 2ab। तो x square plus 4 minus 4x plus 25। x की वैल्यू साई साई इधर ले आएंगे, y और साई साई नंबर्स उधर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x plus 4x इक्वल टू 25 plus 4 minus 4 minus 81, यानी कि 8x is equal to 56. It implies x is equal to 7, यानी कि x की वैल्यू हो गई 7 और ये पॉइंट हो गया 7,0। ध्यान रखना x की वैल्यू 7 निकाल के नहीं छोड़ना है आपको। अगर आपने ये नहीं लिखा कि द पॉइंट इज 7,0 जो कि ऑब्वियस है, आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि वो आपसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वो आपसे पूछ रहा है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट। तो आपको 7,0 लिखना जरूरी है। x इज इक्वल टू 7 लिखा, छोड़ा, नंबर गया, 100 आते आते 99 आ जाएंगे आपके, और फिर आप कहोगे यार लाइफ टाइम लगेगा, 99 ही आए मेरे, 100 आए थे ना, एक छोटी सी गलती कर दी थी, वो भी मुझे पता था, सब कुछ आता था, उसके बाद भी मैंने कर दिया। ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8 आपकी बुक का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। से कहा है वैल्यूज। ओके, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट p विच इज 2 - 3 एंड q 10, y, इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो आपको निकालना है कि y की वैल्यू क्या है। आइए करते हैं। अब तो समझ में आने लग गया होगा, राइट? अब तो मुझसे फास्ट कर रहे होगे। बाय द वे, आप जब मैं कर रहा होता हूं आप करते हो या नहीं? हवा मतलब पिक्चर नहीं चल रही है जो देख रहे हो, बस यहां पर आपको बैठ करके मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं और मुझसे फास्ट और मुझसे पहले क्वेश्चन करने हैं, तब जाकर के पर्पस सॉल्व होता है इसका। अगर आप सब कुछ देख रहे हो और मैं कर रहा हूं तो फिर तो मतलब क्या है, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो मूवी की या फिर किसी क्लिप की या किसी मीम की, उसी तरह से आप इसकी वीडियो देख रहे हो। कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, आपकी नॉलेज या प्रैक्टिस नहीं हो रही है। प्रैक्टिस तब होगी जब मेरे साथ साथ एनसीईआरटी की बुक खोल करके सामने, या आगे हम आरएस अग्रवाल या फिर पीवाईक्यूज करेंगे, वो खोल करके जब मैं क्वेश्चन यहां लिखूंगा या दिखाऊंगा, मेरे से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो बात बनती है।
वरना अगर मेरे बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या बैठ करके बस वीडियो देख रहे हो, कोई मजा नहीं आएगा उसके अंदर। तो ध्यान रखनी है बात। तो क्वेश्चन लिख लिया है, P is 2 - 3, Q is 10y और इनके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट। 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 10। ये समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर हमको आगे प्रोसीड करना है तो पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट यहां से हटाया, इसका मतलब दोनों साइड को हमने स्क्वायर कर दिया और हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस निकाला बाहर उसका होल स्क्वायर, -1 निकाला बाहर उसका होल स्क्वायर और 3 + y का होल स्क्वायर, यानी कि -1 होल स्क्वायर इज 1 एंड 3 + y होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बता दिया है बेसिक, बहुत आसान था वैसे, ये कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद बहुत से बच्चों को चीज नहीं समझ में आती है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे ना प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज होते हैं, वो मैं दिखा दूंगा आपको इसके बाद। मुझे लगता है कि वो चीज मेरे को समझा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन पूरा पूरा गलत करके आ जाते हैं। तो वो मैं एक आसान तरीके से समझा दूंगा आपको इसके बाद। तो हमें करते हैं 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3, इसको -3 - y का होल स्क्वायर ही लिखते हैं, स्क्वायर किया तो ये 10 हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100, यानी कि हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 5 स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो हमने अलजेब्रा में अभी नहीं पकड़ा है, लेकिन ये लास्ट ईयर शायद में किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 8th क्लास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अगर नहीं आती है थोड़ा सा वेट कर लो, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको अलजेब्रा ही पढ़ूंगा इसके बाद। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, सॉरी इसका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसका अलजेब्रा पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको समझाया तो कैसे होता है। ये है वाई स्क्वायर प्लस 6y, मैं एज्यूम कर रहा हूँ शायद आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नहीं आता है, मुझे ध्यान नहीं है कि ये 8th क्लास में सीबीएसई और एनसीईआरटी में है या नहीं। आईसीएसई में है, सीबीएसई एनसीईआरटी में है, पता नहीं मुझको। तो हमको करना क्या है कि जो लास्ट टर्म है 27, जो कि विदाउट एनी एल्जेब्रिक लेटर है, उसको हमको देखना है किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं दो फैक्टर्स में। तो 27 डिवाइड हो सकता है दो फैक्टर्स में, 9 × 3, 27 × 1, 1 × 27, 3 × 9। बस यही फैक्टर्स हैं इसके। और इसके बाद हमको इनमें से वो फैक्टर चूज करना है जिसको कि हम जब ऐड करें, ध्यान रखना है आपको, इसमें प्लस और माइनस का साइन भी लेना होगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि जब उसको ऐड करोगे तो क्या फाइनल नंबर आएगा। तो हम उसको ऐड करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए, जो कि नंबर है आपके लीनियर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट का। तो यानी कि दोबारा रिपीट करता हूं, इस 27 को हमको ऐसे डिवाइड करना है, इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जब हम दो फैक्टर्स को ऐड करें तो उसका आंसर आपके लीनियर वेरिएबल का कोएफिशिएंट आना चाहिए, यानी कि 6। तो हम देखते हैं क्या होता है। 27 और 1 को हम किसी तरह से भी ऐड माइनस कुछ भी कर ले, कभी नहीं आएगा। तो यानी कि ये दोनों तो खत्म हो गए। अब बचते हैं 9 और 3। तो 9 और 3 में हम क्या करें कि आंसर आ जाए 6। ऑब्वियसली 9 और 3 मतलब 9 - 3। इसका मतलब हमको करना क्या है, 9 प्लस -3। आपको मैं इसलिए 9 प्लस माइनस खोजता है, बहुत से टीचर्स बताएं कि माइनस कर दो इसको, नहीं, मैं माइनस नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं 9 को ऐड करना है -3 में, क्योंकि इससे ना आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व हो जाएंगी। हर बार आपको ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन में देता हूं ये वाला, x² + 4x, सॉरी x² + 5x + 4। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किसी में माइनस करना है, किसी में प्लस करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर 4 का जब आप लोगे तो आप लिखोगे 4 × 1, यानी कि 4 + 1 becomes 5। तो किसी क्वेश्चन के अंदर माइनस करना है, किसी में प्लस करना है, उससे ऐसा नहीं समझा रहा हूं मैं, आपको ये समझा रहा हूं कि आपको इन दो नंबर्स को माइनस करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर नंबर के आगे साइन क्या लगा होगा ये डिपेंड करता है कि आपके लीनियर कोएफिशिएंट, जो लीनियर वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, उसके आगे क्या साइन लगा हुआ है। यहां पे साइन लगा है +6, यानी कि इनको हमको कुछ इस तरह से परम्यूटेट करना है जिससे कि आंसर आ जाए +6। तो हमने किया 9 + -3 = +6।
अब अगर यही चीज लिखी होती यहां पर, मान लो, सॉरी मैं अलजेब्रा पढ़ाने लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 6y माइनस 27, अगर ये लिखा होता तो इसको हम कर देते -9 प्लस 3, तो आंसर आया था -6। लेकिन प्लस ही कर रहे हैं, अब वो 9 और 3 में से कौन सा माइनस होना चाहिए, कौन सा प्लस होना चाहिए, वो हमारा डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट विथ साइन के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम जब पढ़ेंगे अलजेब्रा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हो गया है वाई स्क्वायर, और उसके बाद जो भी आपका कोएफिशिएंट आया 9 प्लस -3, उसको बेसिकली आप इस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट को उसमें ब्रेक कर दीजिए, यानी कि 9y माइनस 3y, 6y होगा, राइट, सेम चीज की है हमने। -27 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाता है, अब इसमें वाई स्क्वायर प्लस 9y में से y कॉमन निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा y प्लस 9, और -3y माइनस 27 में से -3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 9। हमारा पर्पस अब ये होना चाहिए कि हम ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो इक्वल कर दे दोनों की, जिससे कि हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को कॉमन निकाल करके इसके फैक्टर कर सकें। और जब हमने y प्लस 9 कॉमन निकाल लिया, y और -3 रह जाएंगे साथ में, और ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर वेरिएबल का इक्वेशन का आंसर। तो यानी कि y की वैल्यू हो सकती है -9 और +3। वापस जाते हैं, -9 एंड +3, इसका मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था अपना, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, q की वैल्यू, q क्या है, q है 10, -9 और 10, 3। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू pq के लिए सही है, क्योंकि y की वैल्यू -9 और 3 कुछ भी हो सकती है। तो आपका आंसर है q इज इक्वल टू 10 -9 और 10, 3। कभी आपसे वो पूछे कि सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है तो -9 एंड 3, लेकिन अगर पूछे कि q क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है q के, तो आप निकालोगे 10 -3 एंड 10, 3। बोथ ऑफ दीज आर सेम, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं 10 -9 लेना है या 10, 3 लेना है, नहीं, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं q। लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, इफ q which is 0, 1 is equidistant from p 5 -3 and r which is x and 6, find the values of x। ध्यान रखना इसने वैल्यूज का, इस बार वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। तो इसको हम पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। तो हमने अपना डायग्राम बना लिया है, p q r हमने मैप कर लिया है। अब ये कह रहा है p q और q r दोनों के दोनों इक्वल है, तो उससे हमको निकालनी है वैल्यू x की, सॉरी x की वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं, तो पी क्यू की लेंथ हो गई इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू हो गया √5 -0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू आर √x -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जाएगा 25 प्लस 16 is equal to x स्क्वायर प्लस 49। तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 16। तो यानी कि x हो जाएगा +-4, यानी कि +4 और -4। ओके, तो यानी कि r का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 6 और -4, 6। ये दोनों के दोनों r के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद उसने हमसे ये भी कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ pr एंड qr। तो pr और qr की लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ध्यान रखना pr और qr दोनों की लेंथ हमको 4, 6 और -4, 6 दोनों से निकालनी होगी। तो PR की लेंथ 4, 6 से हम नाम दे देते हैं उसको PR1 विच इज 5 -4 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 82। PR2 हम दे रहे हैं नाम -4 6 कोऑर्डिनेट से विच इज अंडर रूट ऑफ 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 + 81 दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1
0.62 which can be written as 9√2। तो ये हो गए PR1 PR2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट से। और हम निकालते हैं अब QR। तो QR की वैल्यू जो होगी, अब देखिए QR की वैल्यू दोनों में इक्वल आएगी, कैसे देखते हैं। QR1 हो जाता है 4,6 से, तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। नेक्स्ट निकालते हैं QR2 हम 4,6 कोऑर्डिनेट से, जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25, जो कि सेम वैल्यू ऊपर वाली, अंडर रूट ऑफ 41। और PR की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 82 एंड 9 अंडर रूट 2 ये है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने दो डिफरेंट वैल्यूज निकाली हैं अपनी लाइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। रिमेंबर रिलेशनशिप मतलब एक लाइन आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी एक्स और वाई की। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। सिंपल है, कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के। एक और क्वेश्चन आ गया है, वैसे ही करते हैं, चलिए। तो हमने ड्रॉ कर लिया है अपना, देखने के लिए कि P से A और B दोनों के दोनों इक्वल है। हमको क्या करना है, ये AP निकालना है, P भी निकालना है, इनको बस इक्वेट कर देना है। तो करते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y is equal to x square plus 9 plus 6x plus y square plus 16 minus 8y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो जितनी भी अलजेब्रिक टर्म्स है उनको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जितनी भी नंबर टर्म्स है उनको ले आएंगे हम राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इज इक्वल टू 9 प्लस 16, इधर से ले जाएंगे -9 एंड -36। तो ये हो जाता है -12x -4y इज इक्वल टू -20। -4 कॉमन निकाल लेते हैं, -4 कॉमन (3x प्लस y इज इक्वल टू -20), और इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया x और y के बीच में, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और हमारा ये पर्टिकुलर सेगमेंट फाइनली कंप्लीट हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकता है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दे, पता लगाए, आपसे पूछे कि किस तरह का ट्राइंगल है, आपको 4 कोऑर्डिनेट दे दे और पूछे कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, आपको वो 3 पॉइंट दे दे और पूछे कि ये इक्विडिस्टेंट है या नहीं, आपको ये कहे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और इक्विडिस्टेंस से निकालो एक्स की वैल्यू, या फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है और इक्विडिस्टेंस से 2 पॉइंट्स निकालो वाई की वैल्यू, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, 2 पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालो, या फिर 2 पर्टिकुलर पॉइंट जिनमें से एक आपको नहीं देंगे पूरा का पूरा और कहेंगे कि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सम 10, 20, 50, 70 है। तो ये जो हमने पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में वो सारे के सारे सिनेरियोज, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हो, चाहे वो असाइनमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हो, दे रखे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के ये 15 से कुछ 20 क्वेश्चन जो भी हैं आपके फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस वाले में थॉरो कर लो। सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन सेम आएगा। अब वो कितने नंबर का आता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे ही आएंगे। और अगर आपने मुझे ध्यान से सुन लिया, थोड़ा सा डेडिकेटेडली पढ़ लिया, समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फुल मार्क्स आने से कोई नहीं हो सकता। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम सारे के सारे टॉपिक
पढ़ेंगे, सारे के सारे टॉपिक थॉरो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट्स होंगे वो मुझसे आप पूछेंगे, जो कि आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, कोई भी डाउट है मुझे बताइए, मैं क्वेश्चंस के आपके डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन ध्यान रखना है, हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100, उससे कम में आप और मैं सेटल नहीं होंगे। तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है हमको इस बार मैथ्स में 10th के बोर्ड के एग्जाम में। जब हम 11th 12th पढ़ेंगे तो हम उस पर भी टारगेट वही करेंगे, 100 के अलावा कोई टारगेट करना नहीं है हमको, लेकिन हमको 10th में पहले 100 लेके आने हैं, जो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जहां पे डाउट है गो एंड सी द वीडियो, और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता राइट इन कमेंट सेक्शन। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट फॉर्मूला नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।